हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोग के लिए, जो कि आज आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर था। आज है तारीख 2 तारीख और मेरी वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। तो मेरे भाई, आज का पेपर आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा और आज जो मैं वीडियो डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, उस वीडियो से आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, केमिस्ट्री की और उसके बाद से फिज़िक्स की 2 वीडियो मेरे चैनल पे अभी पड़ी हुई है। आप लोग उसको जाके देखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जेईई कप 2026 की रसायन विज्ञान की 25 नए और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो कि आप लोग का कल पेपर होने जा रहा है 3 जून को। ओके, 3 जून को पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, तब जाइएगा पेपर देने के लिए। तो बिना देरी किए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ और फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। जैसे समूह 17 में हम लोग का आ जाएगा, कौन कौन सा समूह 17 में आ जाएगा, ये जैसे आ जाएगा FCl, Br, I एंड AT। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजन कहा जाता है। तो समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्विक सिल्वर किस द्रव धातु का व्यापारिक या अन्य नाम है। क्विक सिल्वर जो है वो किस द्रव धातु का व्यापारिक या अन्य नाम है। तो क्विक सिल्वर जो है ये हम लोग का पारा यानी मरकरी का व्यापारिक नाम है और मरकरी का सूत्र जो होता है ये Hg होता है। इसको आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो क्विक सिल्वर जो है वो पारा का व्यापारिक नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ओके, क्योंकि अभी मैं आप लोग के लिए सवेरे भी वीडियो लेके आऊँगा, तो परेशान मत होइएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लीजिएगा। सवेरे 5 बजे नोटिफिकेशन आप लोग का पहुँच जाएगा। मैं वीडियो शेड्यूल कर दिया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। तो पेट की अम्लता मतलब पेट में जो एसिडिटी होती है उसी को हम लोग अम्लता कहते हैं। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक नाम मेरे भाई ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक दुर्बल क्षारक है और इसका जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा सूत्र MgOH2। ओके, इसका सूत्र हो जाएगा MgOH2, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन ये दिया है, पेट की अम्लता को दूर करने वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम और सूत्र। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। इसको आप लोग याद करके जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है ये हम लोग बॉक्साइट से करते हैं, जिसका सूत्र होता है, फार्मूला जिसका होता है Al2O3 × 2H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए बादलों पर हम लोग सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम लोग बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। ओके, पहला पेज खत्म हो गया। चलिए अब दूसरा पेज देखते हैं फटाक से। भोपाल गैस त्रासदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान किस अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव फैक्ट्री से हुआ था। मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, उसके दौरान अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव फैक्ट्री से कौन सी गैस का हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट याद कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका फार्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का CH3NCO3, CH3NCO। तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा इसका CH3NCO। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाशिंग सोडा, मतलब वाशिंग सोडा को धामन सोडा कहते हैं। धामन सोडा के एक अणु में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होते हैं। तो धामन सोडा के एक अणु में जो होते हैं हम लोग के, सबसे पहले 10 अणु होते हैं। 10 अणु होते हैं, जिसका पूर्ण सूत्र जो होता है हम लोग का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका हम लोग का रासायनिक नाम आप लोग जान लीजिए, ये थोड़ा कठिन है, इसको याद करना, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या, इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, तो धावन सोडा के अणु में क्रिस्टलन के जल जो होते हैं वो 10 अणु होते हैं। ओके, धावन सोडा में क्रिस्टलन के जल 10 अणु में होते हैं। ठीक है, इसका सूत्र ये लिखा हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए वेल्डिंग कार्य में हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए तथा वेल्डिंग कार्य में किस असंतृप्त गैस का उपयोग किया जाता है? देख लीजिएगा, यहाँ पे असंतृप्त गैस पूछा है, तो किस असंतृप्त गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन या एथिलीन। एसिटिलीन या एथिलीन। ओके, एसिटिलीन या एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अग्निशमन और कूलिंग में प्रयुक्त होने वाली शुष्क बर्फ या ड्राई आइस वास्तव में क्या है? अग्निशमन या कूलिंग में प्रयुक्त होने वाली शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निशमन और कूलिंग में प्रयुक्त होने वाली शुष्क बर्फ जो है वो ठोस होती है कार्बन डाइऑक्साइड को। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, आप लोग इसको जान लीजिएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन और कूलिंग में प्रयोग होने वाली गैस जो है, अग्निशमन और कूलिंग में प्रयोग होने वाली शुष्क बर्फ जो है वो होती है हम लोग की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी के प्रथम समूह में वे कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब आवर्त सारणी के प्रथम समूह की वे कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से हम लोग इसी को काट सकेंगे, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम का फार्मूला होता है Na और पोटेशियम का फार्मूला होता है K। सोडियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, जो कि आवर्त सारणी में प्रथम समूह में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग होता है? फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। ओके, तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में फिक्सर के रूप में हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटिनम और सोने जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने व अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का सही अनुपात क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जान लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको आप लोग को टिक कर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्लेटिनम और सोने जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाले अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का सही अनुपात क्या है? तो इसका हो जाएगा अनुपात 1:3 हो जाएगा। इसका अनुपात 1:3 हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। इसका अनुपात 1:3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई क्या है? आधी वीडियो ख़त्म हो गई, बस 25 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी 2x पे देख लीजिए, सब खत्म हो जाएगा, बस आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी और इस पर कौन सा आवेश होता है? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाभिक पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे धनावेश कहते हैं। ओके, परमाणु के नाभिक पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये देख लीजिए आप लोग, पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणु के नाभिक पे हमेशा, ठीक है। तो ये लिख रखा है, परमाणु के नाभिक की खोज जो है मेरे भाई, परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी और इस पर हमेशा धनावेश चार्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो टंकियों की साफ़ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते हैं, तो वही हो गया ना पेयजल को जीवाणु मुक्त, मतलब टंकियों की डाल के उसमें से जीवाणु को मुक्त करते हैं तभी टंकी साफ़ होता है। तो वही है, पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। ओके, इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका हम लोग रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई? CaOCl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जंग लगने पर लोहे के कुल भार में क्या परिवर्तन आता है? जंग लगने पर लोहे के कुल भार में क्या परिवर्तन आता है?
मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, जंग लगने पर लोहे के कुल भार में क्या परिवर्तन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का भार बढ़ जाता है, ऑक्सीजन और नमी के जुड़ने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहे के कुल भार में परिवर्तन ये आता है कि लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम का अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, मेथ एथप्रोप ब्यूटी, इसका मैं आराम से वीडियो ले आऊँगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अभी आप लोग इतना क्वेश्चन देखो, सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है इसका एथेनोइक अम्ल होता है। सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा CH3COOH। ओके, सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल जो है सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ओके, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 17, पेंसिल की लीड और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्बन के किस रूप का प्रयोग होता है। तो पेंसिल की लीड और परमाणु के रिएक्टरों में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, या विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, क्योंकि ग्रेफाइट में मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, वो जो पेंसिल की ऐसे नोक होती है ना, आप लोग ऐसे मान लो ये पेंसिल है, इसी से तो आप लोग लिखते हो, तो ये हो जाएगी पेंसिल की नीव। ये जो होता है ये पूरा ग्रेफाइट का होता है, वही लिखा है। पेंसिल की लीड में और परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। फिर टाँका लगाने वाले शोल्डर तार में किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। टाँका लगाने वाले शोल्डर तार में, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, टाँका लगाने वाले शोल्डर तार में किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो टाँका लगाने वाले शोल्डर तार में पहले तो सीसा मतलब PB का मिश्रण होता है और टीन का मिश्रण होता है, जिसे SN से प्रमाणित करते हैं। टाँका लगाने वाले शोल्डर तार में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण त्वचा पर तीखी जलन होती है। लाल चींटी जो होती है और मधुमक्खी जब डंक छेदती है, तो लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण त्वचा पर जो है तीखी जलन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है क्या, HCOOH। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, जिसके काटने से तीखी जलन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली लाफिंग गैस का नाम क्या है। अरे यार, ये तो सबको लाफिंग गैस कहीं भी आ जाए तो सीधा सीधा नाइट्रस ऑक्साइड लिख देना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली लाफिंग गैस जो है, लाफिंग गैस का नाम क्या है। लाफिंग गैस हो जाएगा हम लोग का, लाफिंग गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अग्निशामक सिलेंडरों में किन रसायनों की क्रिया से CO2 गैस मुक्त होती है। अग्निशामक सिलेंडरों में किन रसायनों की क्रिया से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। देख लीजिएगा भाई लोग, सबका यहाँ पे रासायनिक नाम लिखा हुआ है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का लिखा है NaHCO3। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ करके जाइएगा। तो अग्निशामक सिलेंडरों में जिस रासायनिक क्रिया से CO2 गैस मुक्त होती है, उस रासायनिक क्रिया का नाम होता है हम लोग का क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर ये हो जाएगा आंसर नंबर 22। अब आंसर नंबर 23 देखते हैं। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु, आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु हम लोग की लिथियम हो जाएगी। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। फिर आंसर नंबर 24वां, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और घरेलू बायोगैस दोनों का मुख्य घटक क्या है। देखो, कहीं भी अगर पूछ ले रहा है CNG और उसके बाद से बायोगैस, बायोगैस को ही हम लोग इसको कहते हैं गोबर गैस। ठीक है, ये सब अगर कहीं पूछ ले रहा है तो इसको हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे, इसका आंसर मीथेन। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, CH4 से। ओके, तो CNG और
बायोगैस दोनों का मुख्य घटक क्या है? तो इसका हम लोग का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन CH4। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट के स्थान पर 22 कैरेट सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? कभी कभी दिमाग में आता होगा, आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट के स्थान पर 22 कैरेट सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट अत्यधिक मुलायम होता है, कठोरता देने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, तो जो 24 कैरेट का सोना होता है वो अत्यधिक मुलायम होता है, तो उसमें कठोरता देने के लिए हम लोग तांबा या चांदी मिलाते हैं, तब वो जो होता है हम लोग का 22 कैरेट का बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 25 क्वेश्चन। आप लोग इसको थोड़ा रणनीति बनाया हूँ आप लोग के लिए, रणनीति देख करके जाइएगा। जेई कप 2026 क्रैक करने की रणनीति, सरकारी कॉलेज आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज निकल जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है? नॉन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। हाल के वर्षों में सीधे रटने वाले प्रश्नों के स्थान पर IUPAC हाल ही में वर्षों में सीधे रटने वाले प्रश्नों के स्थान पर IUPAC नाम, मोल, संकल्पना और रासायनिक समीकरण संतुलन से नए सवाल अत्यधिक बन रहे हैं। मतलब इसको ये कह रहा है कि IUPAC नाम से, हाल ही में IUPAC नाम और मोल से जो है सवाल जो है अत्यधिक बन रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या है मेरे भाई? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले रासायनिक सूत्र आदि का एक संक्षिप्त चार्ट अवश्य दोहरा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रिवीजन चार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन चार्ट, तो इसको काट दो, इसको नहीं पढ़ना है आप लोग का, या छोड़ दो, हटाओ, ये PPT में गलत लिखा गया है। पहला आप लोग ये पढ़ लो कि IUPAC और मोल से क्वेश्चन बन रहा है, और दूसरा आप लोग ये पढ़ लो परीक्षा के टाइम पे हम लोग को क्या करना है, रासायनिक सूत्र आदि का एक संक्षिप्त चार्ट बना लेना, उससे आप लोग के लिए पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग का 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गया मेरे भाई। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, कल सवेरे पेपर है, जाइए और पेपर में फोड़ के आइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। केमिस्ट्री की थी ना, आप फिजिक्स में मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।